Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing good and enjoying your life. एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ एक न्यूज़ पढ़ते हैं। IIT खड़गपुर PhD स्कॉलर फाउंड डेड इन हॉस्टल, 5th such cases this year। IIT खड़गपुर का PhD स्कॉलर यानी जो डॉक्टरेट का शोधार्थी है, फाउंड यानी पाया गया, ठीक है, डेड यानी मृत, इन हॉस्टल के अंदर IIT खड़गपुर का डॉक्टरेट का शोधार्थी मृत पाया गया। 5th सच केस दिस ईयर यानी इस वर्ष का 5वां केस है, ठीक है। एक जो कि PhD का शोधार्थी है, उसने आत्महत्या कर ली है, उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि आत्महत्या किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। इस तरफ किसी को भी नहीं जाना चाहिए, चाहे समस्या जीवन में कितनी ही क्यों ना आ जाए, ठीक है। इस न्यूज़ को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कोलकाता खड़गपुर ये न्यूज़ है। ए 27-year-old PhD scholar from Mechanical Engineering Department at IIT Kharagpur was found dead in his room Saturday, report Deepali Mitra and Sujay Kharra। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। इस 27 ईयर ओल्ड PhD स्कॉलर यानी एक 27 वर्षीय शोधार्थी, ठीक है, डॉक्टर की पढ़ाई करने का शोधार्थी जो होता है उसको PhD स्कॉलर बोलते हैं। फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी विभाग के अंदर वो डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा था। 8 IIT खड़गपुर, जब भी किसी पर्टिकुलर पहले स्थान की बात हो तो वहाँ पे 8 प्रीपोजिशन लगाते हैं। खड़गपुर वाज फाउंड B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव वॉइस हैं। डेड यानी मृत पाया गया, इन हिज रूम यानी उसके रूम के अंदर, सैटरडे यानी शनिवार को, ठीक है। रिपोर्ट है जो वहाँ के पत्रकारों के जो रिपोर्ट के अनुसार दीपावली मित्रा एंड सुजय खर्रा जिन्होंने ये रिपोर्ट की है, जिन्होंने ये न्यूज़ बनाई है या न्यूज़ लाए हैं, उनकी रिपोर्ट के अनुसार ये बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। दिस यानी ये है इज़ द 5th unnatural death on campus this year and 6 in the past 12 months, full stop। वापस देखते हैं। दिस यानी ये है, दिस यानी है, इज़ यानी है, द 5th unnatural death यानी कि यह है इस वर्ष की 5वीं अप्राकृतिक उसके अंदर मनुष्य खुद जिम्मेदार होता है, ठीक है, अपनी मृत्यु का, उसको बोलते हैं अप्राकृतिक घटनाएं, जैसे आत्महत्या करना, ठीक है, सुसाइड, ये अप्राकृतिक हैं, ठीक है ना। मनुष्य ने खुद ने ये कदम उठाया है, ठीक है, तो इसको अननेचुरल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। नेचुरल का मतलब जैसे कोई क्लाइमेटी हो जाती है या फिर कोई अचानक कुछ ऐसी बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, उसको नेचुरल बोलते हैं, ठीक है, इसको अप्राकृतिक घटना कहेंगे। दिस इज़ द 5th अननेचुरल डेथ, यह एक 5वीं अप्राकृतिक मृत्यु है। ऑन कैंपस के अंदर यानी परिसर के अंदर, कैंपस स्कूल कैंपस हो गया, कॉलेज कैंपस हो गया, IIT कैंपस, हॉस्पिटल कैंपस, ये सारे कैंपस बोलते हैं इनको, ठीक है ना। बिल्डिंग जो होती है उसको कैंपस बोलता है। दिस ईयर इस वर्ष की, एंड 6 इन द पास्ट 12 मंथ्स, और पिछले 1 वर्ष यानी 1 ईयर के अंदर, 12 महीने के अंदर ये 6ठी घटना है, 6ठी मौत है, ये कह सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर्ष कुमार पांडे फ्रॉम रांची had taken admission in the PhD program in January, full stop। हर्ष कुमार पांडे फ्रॉम रांची, हर्ष कुमार पांडे कौन है, जो कि रांची से हैं। हेड टेकन उन्होंने लिया, एडमिशन इन प्रवेश इन द PhD प्रोग्राम। हर्ष कुमार पांडे जिन्होंने रांची से
एडमिशन लिया पीएचडी प्रोग्राम के अंदर इन जनवरी यानी जनवरी के अंतर्गत। ठीक है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई यहाँ पे, मतलब लिया था। ठीक है, पास्ट की बात। पुलिस सस्पेक्ट, पुलिस को संदिग्ध लगा, यानी पुलिस को जो मामला है संदिग्ध लगा। ही डाइड बाय सुसाइड, ही यानी वह, डाइड यानी मौत हुई उसकी, बाय सुसाइड यानी आत्महत्या की। बट ए फॉर्मल स्टेटमेंट, will be issued after the autopsy on Sunday, full stop। वापस देखते हैं। पुलिस सस्पेक्ट, पुलिस को ये मामला संदिग्ध लगा। ही डाइड यानी वह, उसकी मौत हुई किसके कारण, बाय सुसाइड यानी आत्महत्या के कारण। बट कंजक्शन लगा के बता रहा, ठीक है ना। बट ए फॉर्मल स्टेटमेंट यानी जो औपचारिक वक्तव्य विल बी इशूड, वह जारी किया जाएगा जो पुलिस के द्वारा या जो कैंपस अथॉरिटी होते हैं उनके द्वारा। आफ्टर द ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का मतलब शव परीक्षण करने के बाद, ऑन संडे यानी रविवार को शव परीक्षण करने के बाद ये स्टेटमेंट जारी किया गया। पिछला जो आर्टिकल, पिछली जो न्यूज़ पढ़ी है उसके अंदर भी अपन ने ये चीज़ देखने को मिली है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि कोई भी कार्य अगर फ्यूचर में निश्चित हो, सर्टेन हो यानी होने वाला है, तो वहाँ पर विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑटोप्सी का मतलब हो गया शव परीक्षण, फॉर्मल का मतलब औपचारिक, स्टेटमेंट का मतलब वक्तव्य, सस्पेक्ट यानी संदिग्ध, इशूड यानी जारी करना, नॉर्मल मतलब सामान्य वर्ब आई यहाँ पे। ठीक है, फिर भी आपको जो डिफ़िकल्ट लगे उसको नोट डाउन करते चलना है। अकॉर्डिंग टू कैंपस सोर्स, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ये बार बार आता रहता है, अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन यानी मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन यानी तुम्हारे ओपिनियन के अनुसार। अब यहाँ पे यह है अकॉर्डिंग टू कैंपस सोर्सेज, कैंपस यानी जो उस बिल्डिंग है, उस जो संस्थान है उसके सूत्रों के हवाले से। ठीक है ना। हर्ष अपीयर्ड, हर्ष जो वह बालक था, वह व्यक्ति था, युवा कह सकते, बालक तो नहीं कह सकते इनको, युवा 27 ईयर तो युवा के अंदर ही आएगा। हर्ष अपीयर्ड, ठीक है ना। हर्ष क्या हुआ, अपीयर्ड वह दिखाई दिया। ठीक है, डिस्टर्ब, हर्ष क्या दिखाई दिया, डिस्टर्ब दिखाई दिया, वह मतलब दिशाहीन था, वह बहुत ही तनावग्रस्त था। एंड डिप्रेस्ड, वह तनावग्रस्त था। क्या था, हर्ष जो क्या डिस्टर्ब था और वह डिप्रेस्ड था यानी तनावग्रस्त था। ऑफ लेट आफ्टर परफॉर्मिंग पुअरली इन एग्ज़ाम, ऑफ लेट यानी पिछले टाइम, जो लेट का मतलब जो हाल ही के अंदर जो हुई हो या जो गुजर चुकी हो उसके लिए आते। लेट का मतलब बेसिकली गुजरा हुआ के लिए आते हैं। लेट किसी व्यक्ति की डेथ हो जाना उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू कैंपस सोर्सेज यानी कैंपस सूत्रों के हवाले, हर्ष अपीयर्ड, हर्ष ये वर्ब बार बार आती रही हैं, इसका अपोजिट होगा डिसअपीयर्ड। ठीक है ना। अपीयर्ड का मतलब प्रकट होना, दिखाई देना, दिखाई दे रहा था। डिस्टर्ब यानी तनावग्रस्त यानी दिशाहीन, वह एंड डिप्रेस्ड तनावग्रस्त दिखाई दे रहा था। ऑफ लेट ये जो हाल ही के अंदर हुए हैं, गुजरे हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग ऑफ द पुअरली इन एग्ज़ाम, जो हाल ही के अंदर एग्ज़ाम हुआ उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उनका जो प्रदर्शन था, उनकी जो परफॉर्मेंस थी पुअरली थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है ना। पुअरली का मतलब अच्छी नहीं होना। ठीक है ना। एग्ज़ाम के अंदर, इन एन एग्ज़ाम, एन आर्टिकल हमेशा एन लगता है, एग्ज़ाम हमेशा एन आर्टिकल रखता है। ठीक है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये न्यूज़ है। ठीक है। मतलब कोई भी न्यूज़ जो पढ़ते हैं उसके अंदर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ये जो वोकेबलरी होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। ही वाज सीन रोमिंग अलोन इन द हॉस्टल। ही यानी वह, जब भी किसी पुरुष की बात हो तो ही प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है और जब भी किसी महिला की बात हो तो सी प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ही वाज सीन रोमिंग, वह घूमते हुए देखा गया। अलोन यानी अकेला, वह अकेला घूमते हुए देखा गया। इन द हॉस्टल यानी हॉस्टल के अंदर। ठीक है ना। हॉस्टल के अंदर वह अकेला घूमता हुआ दिखाई गया। हॉस्टल का मतलब बेसिकली छात्रावास होता है। ठीक है ना, इसका मतलब है। ठीक है ना। ही यानी वह,
वाज सीन यानी देखा गया, रोमिंग यानी घूमते हुए, अलोन यानी अकेला, इन द हॉस्टल यानी छात्रावास के अंतर्गत। ठीक है। हिज परफॉर्मेंस इन 2 consecutive exams had not been good, said students. हिज परफॉर्मेंस, उसका जो प्रदर्शन था, हिज परफॉर्मेंस इन 2 consecutive एग्ज़ाम्स यानी 2 लगातार एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है। आप इस कंसेक्यूटिव वर्ब को ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि हमारे अपने जो प्रधानमंत्री है वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो कंसेक्यूटिव टर्म उनका क्या हो गया, कंसेक्यूटिव टर्म यानी तीसरा लगातार कार्यकाल है। किसी मुख्यमंत्री का हो सकता है, किसी प्रधानमंत्री का हो सकता है, किसी राज्यपाल का भी हो सकता है। जो लगातार अगर किसी बार बार किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसके लिए कंसेक्यूटिव आएगा। ठीक है ना। हैड नॉट बीन गुड, उसका जो लगातार एग्ज़ाम था वो गुड नहीं गया, अच्छा नहीं गया। ठीक है। सेड ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी ने ऐसा कहा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंस्टीट्यूट यानी जो संस्थान है, सेड उसने कहा, इट वाज एक्सटेंडिंग फुल कोऑपरेशन टू द ऑथोरिटीज़, फुल स्टॉप। द इंस्टीट्यूट यानी संस्थान ने, सेड यानी कहा कि इट वाज एक्सटेंडिंग, इसने बढ़ा दिया है, फुल कोऑपरेशन यानी पूर्ण सहयोग, टू द ऑथोरिटीज़ यानी अधिकारियों का जो पूर्ण सहयोग है उन्होंने बढ़ा चुके हैं, वो बढ़ा चुके। इंस्टीट्यूट के जितने भी जो अधिकारी है, टीचर है या जो भी अधिकारी है, उन्होंने पूरा सहयोग बढ़ा दिया है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ, यहाँ पे बी प्लस वर्ब में ING का यूज हुआ। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। धन्यवाद।